यदि मार्केटियर मार्केट में संदेश भेजता है तो वह प्रॉमिस, वायदा, प्रतिज्ञा के रूप में भेजता है। यदि आप एक्स करते हैं तो आप वाई पाते हैं। मार्केटियर यदि प्रोडक्ट और सर्विस बेचता है तो वह अपने ग्राहक के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाता है। यह बदलाव हर कोई के जीवन में नहीं ला सकता। हर कोई, बहुत सारे लोग होते हैं। हर कोई इतना भ्रमित, बहुत विशाल और इतना उदासीन है कि बदलाव लाने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए आप कुछ लोगों के जीवन में या एक विशेष समूह या खंड में बदलाव लाइए। आप पॉपुलेशन से उन लोगों को चुनिए जो एक दूसरे से अलग या एक दूसरे के समान हो। यदि आप अपने ग्राहक को डिफाइन करते हैं कि किसके लिए है तो आपके लिए बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। आपको आपका निच मिल जाता है जो आपको समझते हैं। They fall in love with where you hope to take them. आप 4 तरीके से जनसंख्या को डिफाइन करते हैं। आप 4 तरीके से जनसंख्या को परिभाषित करते हैं। पहला जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, दूसरा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, तीसरा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन और चौथा बिहेवियरल सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, अधिकांश उपभोक्ता कहाँ स्थित हैं, दुनिया के किस कोने में रहते हैं, क्या वे एक छोटे शहर में रहते हैं या बड़े शहर में रहते हैं, वे कहाँ रहते हैं, क्या वहाँ उष्णकटिबंधीय या समशीतोष्ण जलवायु है। जैसे कि मैकडॉनल्ड ने महसूस किया कि विभिन्न स्थानों में उपभोक्ता की भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग अलग स्वाद होते हैं। वे महसूस करते हैं भूगोल स्वाद को प्रभावित करता है, इसलिए वे भौगोलिक विभाजन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए ताइवान में चावल बहुत लोकप्रिय है तो मैकडॉनल्ड्स चावल बर्गर प्रोवाइड करता है। भारत में आलू हर चीज में मिक्स करते हैं तो मैकडॉनल्ड आलू टिक्की बर्गर प्रोवाइड करता है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, यह सेगमेंटेशन सबसे अधिक लोकप्रिय है। यह एक प्रकार का आंकड़ा है जिसमें जनसंख्या को आइडेंटिफाई करते हैं। ये कौन लोग हैं पहचान करते हैं। एज और लाइफ साइकिल, लाइफ स्टेजेस, जैसे सिंगल हैं या मैरिड है, कितने बच्चे हैं, उनकी उम्र क्या है, वे डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट, क्या एम्प्टी नेस्टर हैं, खाली घोंसला, बच्चे बड़े हो गए हैं और कहीं दूसरे जगह काम कर रहे हैं, जेंडर मेल या फीमेल, इनकम, जेनरेशन, पोस्ट मिलेनियल है या मिलेनियल या जेनरेशन जेड, सोशल क्लास, बीपीएल, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, अफ्लुएंट क्लास इत्यादि। एक बिजनेस मैगजीन ने लग्जरी कारों लंबोर्गिनी की संभावित खरीद की प्रोफाइल तैयार की और उन्होंने पाया कि इन लग्जरी वाहनों की खरीद ज्यादातर शहरी क्षेत्र में होगी, जिनकी कुल संपत्ति $20 मिलियन से अधिक है। निश्चित रूप से मैं नहीं हूँ। वे अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं या मनोरंजन या खेल से संबंध रखते हैं और अधिकांश लोग पुरुष हैं, गो फिगर वाले हैं। साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन, इस प्रकार के सेगमेंटेशन में समूह या खंड की पहचान करने के लिए उपभोक्ता की गतिविधियां, रुचियां और विचारों यानी एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस के सहारे करते हैं। एक संभावित खंड की जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल क्या है और किस तरह से उनकी व्यक्तित्व यानी
पर्सनालिटी का वर्णन कर सकते हैं, अर्थात लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन एक ही होने के बावजूद जीवन शैली के निर्णय और व्यक्तित्व भिन्न हो सकते हैं। One thing you must remember, even though consumer may look alike demographically, the shared demographic attributes are in common: gender, ethnically, where they live, etc. The lifestyle decision and personality will still be very different. साइकोग्राफिक प्रोफाइल तैयार करने के लिए ज्यादातर वेल्स सर्वे का यूज करते हैं। लाइफस्टाइल का तात्पर्य है व्हाट एल्स डू दे डू और बाय। बिहेवियरल सेगमेंटेशन, इस सेगमेंटेशन में ग्राहक का विभाजन उनके प्रोडक्ट को खरीदने के तरीके और उसके यूज करने की प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। कितनी बार और किस तरह से प्रोडक्ट का यूज करते हैं। इसके मुख्यतः 5 भाग हैं। पहला ओकेजन या टाइप, दूसरा नीड एंड बेनिफिट्स, तीसरा डिसीजन रोल, चौथा यूजर एंड यूसेज और पांचवा लॉयल्टी। ओकेजन एंड टाइम, यह अवसर आधारित विभाजन है। स्वतंत्रता दिवस के पहले राष्ट्रीय ध्वज, फ्लैग हैट, टी शर्ट इत्यादि, होली पर्व के पहले रंग, पिचकारी इत्यादि का बिकना। नीड एंड बेनिफिट्स, गोदरेज अपने लॉक को बेचने के लिए गोदरेज लॉक फॉर सेफ्टी ऑफ गोल्ड एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी के रूप में प्रचार करता है। गोदरेज अपना लॉक बेचने के लिए नीड्स एंड बेनिफिट्स सेगमेंटेशन का यूज करता है। डिसीजन रोल, साधारणतः यह खिलौने की दुकान पर दिखते हैं। इसमें इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर और बायर आधारित होता है। साधारणतः इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर और डिसाइडर बच्चे होते हैं और बायर उनके पेरेंट्स होते हैं। यूजर एंड यूसेज, इसमें यूज करने के आधार पर ग्राहक का विभाजन करते हैं। यूजर हैं या नॉन यूजर। बायस रेडीनेस के आधार पर विभाजन, इसमें ग्राहक अवेयर है या नहीं है, इन्फॉर्म्ड है या इन्फॉर्म्ड नहीं है, इंटरेस्टेड है या नहीं है, या इंटरेस्टेड इनफ टू बाय है। यूसेज के आधार पर ग्राहक के विभाजन में देखते हैं कि वे हैवी यूजर हैं या लाइट यूजर। शैम्पू का यूज दिन में 2 बार करते हैं या सप्ताह में 1 बार करते हैं। इस तरह से ग्राहक का विभाजन किया जाता है। कस्टमर लॉयल्टी के आधार पर विभाजन, क्या कस्टमर लॉयल है या स्विचर है या स्प्लिट लॉयल्टी वाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक माह पेप्सोडेंट यूज करता है और दूसरी माह कोलगेट, यानी स्विच करते रहता है। अब ग्राहक का विभाजन करने के बाद आप द बेस्ट मार्केट का सिलेक्शन करते हैं जिसे आप सर्व करना चाहते हैं। Who is the best market you can market to? आपका the best market, the best segment जिसे आप मार्केट करना चाहते हैं। साथियों, आपका बेहतरीन ग्राहक वो है जो आपके प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट को आपसे या किसी और से खरीदा है। आप कहेंगे कि उनके पास तो ऑलरेडी है, तो वे द मोस्ट लाइकली टू बाय कैसे हो सकते हैं? द बेस्ट क्यों है? द बेस्ट है क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। द मोस्ट लाइकली टू बाय है क्योंकि वे प्रूवन बायर हैं। द टेस्टेड बायर्स हैं, उन्होंने उस प्रोडक्ट को खरीद कर यूज किए हैं।
उनको प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताने की जरूरत नहीं होती है। आपको बस इतना बताना होता है कि वे आपसे क्यों खरीदें। मोस्ट लाइकली टू बाय वैसे लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट की जानकारी रखते हैं। वैसे लोग जो सेमिनार अटेंड कर चुके होते हैं। आप सेमिनार ऑर्गेनाइजर से जॉइंट वेंचर करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन करने के बाद आप देखते हैं कि आपके पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए उत्सुक हैं। तो आप इसे दो ग्रुप में खंडित करते हैं। पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, आपका प्राइमरी मार्केट वो है जो मोस्ट लाइकली टू बाय और इजी टू रीच होता है। द मोस्ट लाइकली टू बाय एंड द easiest टू रीच। सेकेंडरी मार्केट में बाकी सारे लोग आते हैं जो मोस्ट लाइकली टू बाय नहीं है। आप सारे लोगों को इसमें मत रखिए, आप लाइकली टू बाय वालों को रखिए। आप कब सेकेंडरी मार्केट पर फोकस करेंगे? प्राइमरी मार्केट को खत्म करके नहीं। जब आप और ज्यादा ग्रेवी ऐड करना चाहते हैं तब सेकेंडरी मार्केट पर फोकस करिए। पहले अपनी रोजी रोटी के लिए काम करिए, कम खर्चे पर ज्यादा पैसा कमाइए, इसके बाद बाकी मार्केट पर फोकस करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेकेंडरी मार्केट को मार्केट नहीं करेंगे। मेरा मतलब ये है कि यदि वे आते हैं, आने दीजिए, ग्रेवी के रूप में आने दीजिए, बोनस के रूप में आने दीजिए। मार्केटिंग कैंपेन स्ट्रैटेजी हर सेगमेंट के लिए अलग अलग रखिए। साथियों, केवल और केवल मार्केटिंग ही आपको अमीर बना सकता है। तो चलिए अपना द बेस्ट मार्केट डिफाइन करिए। डिफाइन योर द बेस्ट मार्केट, राइट डाउन फुल डिटेल और इसी विशिष्ट खंड पर काम करिए। मेरे पीछे दोहराइए। आई क्लियरली डिफाइन माई टारगेट मार्केट। I clearly define my target market.